सद्देव स्वामी महाराज जी की पुस्तक आई बिंदु में सिंधु। इसके पेज संख्या 110 पर बहुत विशेष बात महाराज जी ने कही, पढ़ के सुना रहा हूं। महाराज जी ने कहा कि आजकल मेरी धुन लगी है, धुन मतलब लगन। तो मैंने सोचा कि चलने दो। तो मैंने सोचा कि क्या धुन लगी है। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान को अपना मानना। तो ये तो सुनते सुनते कान पक गए थे। अब क्या करे, सिर फोड़े कि माथा फोड़े, भगवान कैसे माने। तो आगे महाराज जी ने कहा कि मेरे मन में बात विशेषता से आ रही है कि आप किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। चाहे भगवान को बेटा मानो, बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो, कुछ भी मानो। इतनी सी बात मानो तो बहुत लाभ की बात है। आप मानो चाहे मत मानो, मैं तो कहता रहूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करता रहूंगा। आप नहीं मानो तो मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, पर मेरे चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी। जब इस बात को मैंने पढ़ा तब मेरे को पता लगा कि भगवान से संबंध जोड़ना ही भगवान को अपना मानना है। तो ये प्रभु संबंध कृपा अभियान लगभग 13 सालों से चला जा रहा है कि भगवान से कोई रिश्ता जोड़ो। और भगवान से रिश्ता जोड़ने पर भगवान अपने आप को जना देते हैं। सोई जाने जय देई जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। वही जान सकता है जिनको भगवान जनाते हैं। और भगवान किनको जनाते, जो जानना चाहता है। तो भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या है। परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास जी ने खोज करके बातें बताई। महाराज जी ने वृद्धावस्था में कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, पति पत्नी के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, पंडाल के रूप में भगवान, दरी के रूप में भगवान, कुर्सी के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब शत्रु के रूप में साक्षात भगवान का दर्शन करेंगे तो बैर किससे करेंगे, गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसकी करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे। जब तक ऐसा भाव नहीं बनाएंगे तब तक ब्रह्मा जी भी अशांति से नहीं बचा सकते। कमरे में गर्मी के दिन में एसी कूलर पंखा चलेगा और बैरी की आदतें भीतर में हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 2 लाख रुपए क्यों लेके वापस नहीं दिया, मित्र ने 1 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। और आज इस बात को स्वीकार कर लो कि सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। सब रूपों मारे सीताराम जी हैं, सब रूपों मारे गिरधर गोपाल हैं। तो तत्काल शांति हो जाए, यही बैठे बैठे शांति हो जाए। ये दुनिया की नई खोज आई है भाई। बर्ताव तो अलग अलग करना है। जैसे घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। घर के अंदर कुत्ता आ जाए तो अशुद्धि फैलेगी। देखो जयपुर में घर में मैं सत्संग करा रहा था तो एक माता जी ऑनलाइन बंबई से सुन रही थी। तो उनका फोन आया कि महाराज जी से एक बात पूछने में। कहा बताओ मैया। तो माता जी ने कहा कि मेरे को बहुत शांति मिल गई
कि सब रूपों में देख करके क्या कहना है, जोर से बोलो, भगवते नमः। तो इससे मेरे को बहुत शांति मिल गई। मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी कि पड़ोसी ने गाली क्यों दिया, जगह जमीन क्यों दबाया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठाई ने गाली क्यों दिया। परंतु आज मेरे को पता लग गया कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो मेरे को शांति मिल गई। परंतु एक बात समझ नहीं आई कि आपने कहा कि घर में साधु ब्राह्मण आ जाए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान है, उनको घर से बाहर रोटी खिलाओ, ऐसा क्यों? जब साधु ब्राह्मण भगवान, कुत्ता भगवान, तुम तो तीनों को घर में भोजन कराएंगे, उसी थाली में भोजन कराएंगे। हमने कहा माताजी, गीता में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, वो पंडित ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, वो पंडित ज्ञानी नहीं है। तो मैंने कहा कि ये सूत की रस्सी है, कौन बने हैं? बोले भगवान। छू लेंगे? बोले छू लूंगी। और बिजली की तार खम्भे में 3-4 जा रही, कौन बने? बोले भगवान। मैंने कहा छू लेंगे? बोले ना, बिजली की तार छूंगे तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। तो सूत की रस्सी भगवान ही बने हैं, बिजली की तार भगवान बने हैं, परंतु सूत की रस्सी को छूंगी और बिजली के तार को नहीं छूंगी। दोनों है भगवान। दूध ही भगवान है, जहर भी भगवान है। दूध पिएंगे, जहर को छुएंगे भी नहीं। अरे भाई, गौ माता बछड़ा बछड़ी ब्याई है, अच्छा लगता है, लाड़ दुलार करते हैं, पीठ पर हाथ फेरते हैं, और सर्प कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे? फिर पता लगे। गाय का बछड़ा भी साक्षात भगवान का रूप है, सर्प भी साक्षात भगवान का रूप है, परंतु गाय के बछड़े के पीठ पर हाथ फेरेंगे और सर्प के पीठ पर हाथ नहीं फेरेंगे। तो बर्ताव अलग अलग, मानने में सब भगवान। देखो, सिकंदराबाद में कथा हो रही थी, तो एक पंडित जी बोले कि महाराज, मैं सड़क पर जब जाता था तो कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, बस वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो पत्नी से हुई, गुस्सा आता था कार वाले को देख के। तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने भगवते नमः कहना शुरू किया, अब कार वाले भी दिखाई देते हैं तो मैं कहता हूँ भगवते नमः। कुत्ता भी दिखाई देता है, कहता हूँ भगवते नमः। बस वाले को देख के कहता हूँ भगवते नमः। तो हमारे को शांति मिल गई। अपने भाव बदलने का नाम सत्संग है, अपने सोच बदलने का नाम सत्संग है। एक सज्जन बोले, उन्होंने कहा कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, ये तो सारे दुनिया का भाव है। परंतु उन्होंने कहा कि कल से जब हमने भगवते नमः की बातें महाराज जी की सुनी तो हमारा भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया? कि अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को चारे का भोग लगा रहा हूँ। बोलो गौ माता की। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे ऊंची बात महाराज जी ने कहा, घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए भगवत भाव से। और गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक से कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता कहते हो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जिसके दृष्टि में सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब महाराज जी की वाणी आप लोगों को 1 मिनट के लिए सुनाता हूँ। सब लोग स्वामी महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो और 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुनो।
बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। इतने जोर से बोलो गंगा मैया तक आवाज जावे। भगवते 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 नमः। भगवते नमः का पीछे भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधर कुछ आ गया। भगवते नमः। अब सास बहू की लड़ाई खत्म। अब कनौरा गांव में तो सास बहू नहीं लड़ती होगी, लड़ती हैं क्या कभी कभी। अब लड़ाई खत्म। क्यों? क्योंकि सास गुस्सा करे तो बहू याद दिला दे कि माताजी भगवते नमः, और बहू गुस्सा करे तो सास याद दिला दे बहू भगवते नमः। पति गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे तो पति देव याद दिला दे देवी भगवते नमः। घर घर की लड़ाई मिट जाए, विश्व की लड़ाई मिट जाए, ये गीता रामचरितमानस का सबसे ऊंचा ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान है। पहले तो भय दूध नहीं देती थी तो लाठी भी जमा देते थे, परंतु अब उनको लाठी नहीं लगाएंगे, अब मच्छर को नहीं मारेंगे। मच्छर भगवान हैं। कौन है बोलो? मच्छर भगवान हैं, और जैसे मार देते हैं वो भगवान को मारते हैं। तो मच्छर को उड़ाओ, भगाओ, कीड़े मकोड़े को दूर करो, मारना नहीं है, मारना नहीं है, मारना नहीं है। मच्छर भी भगवान है, कीड़े भी भगवान हैं। बम्बई में एक 8-10 साल का बच्चा आता था प्रार्थना में माँ के साथ में, तो घर पर गया तो उसकी माँ ने बताई कि घर में तिलचट्टे दिखाई दिए। तो माँ ने कहा कि बेटा घर में बहुत तिलचट्टे आ गए। तो बेटे ने कहा माँ मानना नहीं, ये तिलचट्टे के रूप में कौन है बोलो? भगवान है। तो मच्छर को मारते हैं तो भगवान को ही मारते हैं। क्यों? क्योंकि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। साधन भजन करते करते उम्र बीत गई, बूढ़े हो गए। अब इस बात को पकड़ लो कि सब रूपों में भगवान हैं, तत्काल शांति मिल जाए। पेज संख्या 97 पर भजन है, वासुदेव सर्वम भजनावली। ये भजन गा लें, उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सब लोग प्रस्थान करेंगे। सुनाओ। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। ओ वासुदेव सर्वम का साधन, वासुदेव सर्वम का साधन, सोगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे
कल की कथा में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की